अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रश्मि। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू जो है वो मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 2014 में इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी, कंटेनर के ऊपर खड़े होके बिजली का बिल जलाया गया था, क्या अब फिर से वही सूरत हाल बनेगी? क्या अब 9 मई की तरह फिर से जो फौजी वर्दी है, जो आर्मी यूनिफॉर्म है, उसको एक डंडे के ऊपर लटका के प्रोटेस्ट के तौर पे उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाएगी? क्योंकि अवाम ने जो इनिशिएटिव किया है उसमें अस्करी प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट अब सामने आ चुका है और उसके बाद इमरान खान ने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है। ये अपेरेंटली वो फाइनल कार्ड है जिसकी अलीमा खान बात कर रही थी, इमरान खान साहब बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि आर्मी की जब प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की बात आती है, ये किसी पॉलिटिकल जमात का इनिशिएटिव नहीं है। किसी भी लीडर ने, किसी क़यादत के बंदे ने आवाम को नहीं उकसाया ये काम करने के लिए। ये इस्लामाबाद के सारे सूरत हाल के बाद, 26 नवंबर के ऑपरेशन के बाद पब्लिक का खुद का ज़ाती ये एक रद्द अमल आया है कि वो चाहते हैं कि अस्करी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। और अस्करी प्रोडक्ट्स में कोई एक सर्टन इदारा नहीं, कोई एक सर्टन बिजनेस नहीं आता है। इसमें अब फूड भी आता है, इसके अंदर सीमेंट हो जाए, फर्टिलाइजर्स हो जाए, हाउसिंग स्कीम्स हो जाए। आपके सिटी, हर एक मेजर सिटी के अंदर सबसे मेजर जो एरिया है वो फौज के पास मौजूद है। तो इसमें हर एक सर्टन जगह आ जाती है। हर एक इंपॉर्टेंट जो आपका बिजनेस है वो फौज के पास भी मौजूद है और बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान में रन कर रहा है। एक एयरलाइन भी जो है वो फौज की हुआ करती थी, लेकिन वो जो है लॉस में चलेगी तो उसको बेच दिया था। तो बहरहाल ये एक चीज़ अवाम ने शुरू की है। इमरान खान सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे स्टेट हिट होगी, गवर्नमेंट हिट होगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो रद्द अमल है उसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। वो हैरान रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की सिविल डिसोबीडियंस की कॉल के बाद। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ये बात हुई है पीटीआई की कि सिविल नाफरमानी पर उनको बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ख्याल है कि ये कॉल ना तो काबिले अमल है और ना ही बर वक्त है। यानी कि इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। सिविल डिसोबीडियंस प्रैक्टिकल नहीं है। इसके ऊपर कोई बंदा जो है वो देर तक, यानी कि अपने 5-6 महीने बिल ही ना दे, उसके घर का मीटर कट जाए, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। और टाइमिंग भी अच्छी नहीं है। अभी मैंने आपको टाइमिंग बताया कि अवाम ने इनिशिएटिव लिया है कि अस्करी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होगा और उसी वक्त इमरान खान सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देते हैं, यानी कि आर्मी और गवर्नमेंट दोनों एट अ टाइम हिट होंगी। तो टाइमिंग की अगर आप बात करें वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात अगर हो तो वो इस लिहाज से सही है कि जितनी भी बाइकआउट की कॉल्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिंबॉलिक होती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी मुल्क की 100% अवाम एक सर्टन चीज़ का बाइकआउट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। आप इसकी मिडिल ईस्ट की वॉर की एग्जांपल लें कि ये बहुत बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट देखने में आए हैं पैलेस्टाइन इसराइल के सारे इशू को लेके। और KFC मैकडॉनल्ड्स का जो बाइकआउट है उसके ऊपर एक बहस बन गई थी। मलेशिया ने बाइकआउट किया, मैकडॉनल्ड हिट हुआ बहुत बुरे तरीके से, इंडोनेशिया में हिट हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जब बात आई तो वहाँ हालात ऐसे बने कि एक बहस बन गई। आधी अवाम कहती थी कि हमारे बाइकआउट से कौन सा किसी मिसाइल ने रुक जाना है, हम एक बर्गर ही तो खा रहे हैं। और आधी जो बाकी अवाम है वो 100% बाइकआउट के ऊपर यकीन रख कर बैठी थी। हालात ये थे कि लास्ट ईयर के PSL को KFC स्पॉन्सर कर रहा था। तो अब आप बताएं कि इस हालत में एक कॉमन कॉज है आपका पैलेस्टाइन को लेके। ये पॉलिटिकल मसला नहीं था मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट। ऐसे मुल्क के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, जिसको आप मानते ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है। आपके पासपोर्ट पे लिखा है कि आपका पासपोर्ट वहाँ पर जो है वो वैलिड नहीं है, लेकिन स्टिल आपके मुल्क में अवाम डिवाइडेड थी कि जी हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम खाएंगे, इससे कौन सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आधी अवाम अगर राज़ी है, वो करना चाहती है बाइकआउट, तो यही हालात अस्करी प्रोडक्ट्स का भी बनता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन से ब्रांड की चीज़ खरीद रहे हैं, तो इसमें ये सिंबॉलिक एक बाइकआउट होता है। ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि हम अपने मुल्क की ही आर्मी से इतने तंग हैं कि हम इसको जो है वो फाइनेंशियली हिट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये लॉस में जाए। क्यों? क्योंकि इसने सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई थी, क्योंकि इसने अपनी जो भी अभी कमांडर्स के साथ मीटिंग हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसमें जो सारा जिक्र हुआ है फेक न्यूज़ से मुतल्लिक और किस तरीके से इस्लामाबाद को फौज ने जो है वो प्रोटेक्ट किया है, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन उस सारे डिस्कशन के अंदर किसी भी पाकिस्तानी जिसकी कैजुअलिटी हुई है इस्लामाबाद में, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी हम ये कह रहे हैं कि PTI अगर गलत थी तो फिर हुकूमत भी गलत थी, अथॉरिटीज़ भी गलत थी। इनका काम था कि आपने अमन बरकरार रखना है, लेकिन आपने उल्टा गोलियां चला दी थी। तो आपने अमन की क्या सूरत हाल बरकरार रखी? वहाँ पे फुल फ्लैज जो है आपने कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया था
पाकिस्तान के कैपिटल के बीच में। लेकिन फौज की इस मीटिंग में, आर्मी की इस मीटिंग में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो है वो सरबराही में जो हो रही थी, उसमें जिक्र ही नहीं किया गया। किसी एक दफ़ा भी ये बात नहीं की गई कि जी हमें दुख है कि ऐसा कोई हालात बने हैं, हमें बहुत अफसोस है कि चलो एक बंदा भी अगर मरा है तो वो इस इंतशारी टोला ही चले आप कह लेते कि जी पीटीआई के ग्रुप में इंतशारी जो है वो इंतशार पसंद लोग घुस आए थे, या चले पूरी पार्टी इंतशार पसंद है, तो हम इस बात पर दुखी हैं कि आम शहरी मर गया उस पर। ऐसी बात नहीं की गई। तो अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की आवाम इस लिहाज से एक सिंबॉलिक ये बात हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट बायकॉट करने लगी है। सही हो गया, एक ये चीज़ है। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसमें 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन समेत 25 मुलजिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ये एक कंप्लीट ड्रामा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सिविल डिसोबीडियंस की कॉल को रिजेक्ट कर रही है। अवाम तो रिजेक्ट करे ना करे, हुकूमत रिजेक्ट बाद में करे, आर्मी बाद में रिजेक्ट करे, PTI ने, इमरान खान की अपनी जमात के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते, ये बहुत हेडेक है और इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। टाइमिंग मुझे नहीं समझ आती इन लोगों के लिए टाइमिंग अच्छी कौन सी है। सिविल डिसोबीडियंस भी एक सिंबॉलिक जो है सारी कैंपेन है, क्योंकि जब 2014 में इमरान खान की तरफ से ये सारी कॉल दी गई थी तो उस वक्त के मिनिस्टर की तरफ से एक क्लेम किया गया था 2014 में कि इमरान खान ने अपने बिजली का बिल भरा है, ही हैज़ पेड हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। सही है, और अवाम को ये बंदा कह रहा है कि बिल ना भरो। तो ये थी उसकी प्रैक्टिकलिटी। लेकिन वो खबर बन गई, वो इतनी बड़ी खबर थी, वो इतनी आइकॉनिक एक तस्वीर कंसिडर हुई जिसमें इमरान खान बिल फाड़ रहे हैं कंटेनर के ऊपर खड़े होकर, कि अभी तक उस पिक्चर को इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। एज द फेस ऑफ रेजिस्टेंस उस तस्वीर को दिखाया जाता है कि देखें जी, जब एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सिविल लीडर, कोई जमहूरियत पसंद लीडर खड़ा होता है तो वो इस तरह लगता है। सही हो गया, उस तस्वीर की जो है उस वक्त ये अहमियत थी। लेकिन इस वक्त भी सिविल डिसोबीडियंस की यही सूरत हाल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। मैं ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर बहस देख रही थी कि लोग कह रहे थे कि हम किस तरह इसको जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद आपके मीटर बंद कर देंगे, बंद कर दिए जाएंगे, आपकी बिजली गई, आपकी गैस गई, तो मसला किसको आएगा? उस बंदे को। सही है, बिफोर यू हिट द स्टेट यू विल बी हिट फर्स्ट। इससे पहले कि आप स्टेट को हिट कर सकें, जो आपका प्लान है, गवर्नमेंट को हिट कर सकें एक प्रोटेस्ट के तौर पे, सबसे पहले आपने खुद हिट हो जाना है। और इस तरीके से सिविलियन बंदा, आम शहरी हिट होगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल बनती है। सारी चीज़ सिंबॉलिक है। इन द एंड ऑफ द डे ये सारा जो मामला है वो आम शहरी के लिए और स्टेट के लिए मसला बनता है। अगर आप इमरान खान और स्टेट के बीच में से या अथॉरिटीज़ के बीच में से ये देखना चाहें कि अपर हैंड किसका है, तो अपर हैंड इस वक्त स्टिल आपको हुकूमत का ही नज़र आता है, आपको आर्मी का नज़र आता है। आर्मी ने बड़े पोलाइट अल्फाज में जो है, बड़े जो है इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जो आपका अफगान तालिबान के साथ है, उनको बड़े पोलाइट तरीके से जो है वो एड्रेस किया है कि आप अपने मामलात को थोड़ा सा सीधा करें, अपने लैंड को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना होने दें। ये सारी चीज़ क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने बॉर्डर के साथ जो है सर्वाइव करना है। आपके बॉर्डर के साथ जो है वो अफगान तालिबान लगते हैं और आपकी डिफाइंड बॉर्डर लाइन भी नहीं है इस मुल्क के साथ। तो फौज बड़े अच्छे तरीके से उनको एक तरफ जो है वो बात कर रही है अफगान तालिबान के साथ, और दूसरी तरफ जो है फौज की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है खवारिज के अगेंस्ट, TTP के अगेंस्ट। जो सारी बर्दाश्त थी वो फौज की तरफ से मुकम्मल सो फार ख़त्म हो चुकी है। और अभी रिसेंट जो है आप रोज़ आए दिन सुनते हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है एक ऑपरेशन किया गया और उसमें जो है इतने सर्टन नंबर ऑफ खवारिज जो है उनको जहन्नुम वासिल करवा दिया गया है। इस तरह की खबरें जो है आपको देखने में आती हैं। तो ये पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त जो है वो लायामल इख्तियार करके बैठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात आती है तो उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करके उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया है ताकि किसी भी तरह की हमें उल्टी सीधी इनकी चीज़ जो है वो ना देखनी पड़े। और जब इनकी ये बात आती है कि आपने दहशतगर्दी को किस तरह हैंडल करना है, तो पाकिस्तान में इस वक्त TTP के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रही है आर्मी, और साथ जो है वो अफगान तालिबान को बड़े पोलाइट अल्फाज में बता देती है कि आप भी इसके बारे में कुछ करें और आपका जो है वो सरजमीन हमारे खिलाफ तक इस्तेमाल ना हो सके। तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक सूरत हाल देखने में आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट नहीं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी एक अग्रेसिव अप्रोच लेके चल रही है इस टाइम। आपकी गवर्नमेंट की तो वैसी कोई से नहीं है। गवर्नमेंट के बारे में हमेशा हर बंदा यही बात करता है कि ये एक पपेट गवर्नमेंट है, और हमेशा से पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट ही आती है। एक पेज के ऊपर रहना पड़ता है अथॉरिटीज़ के साथ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जो अप्रोच है वो इस टाइम यही है कि हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम इस वक्त फुल अग्रेसिव हो चुके हैं और इस दफ़ा जो है बात वो एक्शन के साथ होगी, ऑपरेशंस के थ्रू होगी। उसकी मिसाल आप
इस मीटिंग से भी ले लें। जो जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया गया, कोई जो है वो ताज़ियती कलमात जो है उनका वो अदा नहीं किए गए। जो शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में लोग पाकिस्तानी ही थे, उन्होंने किसी तरह का जो है कोई रिमोर्स नहीं दिखाया कि हमें अफसोस है कि जी हमें एक भी गोली चलानी पड़ी। वो प्राउड है अपने उस सेक्शन पे कि जी हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना था, हमने किया है। हमने वहां पे बेलारूस के डेलीगेशन को प्रोटेक्ट करना था, हमने किया है, बात खत्म। टीटीपी को हम मार रहे हैं, जो यहाँ पर खवारिज थे बहुत हो गई, उन्होंने दहशतगर्दी मचाई हुई है। साथ अफगान तालिबान को भी आप जो है अपने विंग के अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की आर्मी, और इमरान खान इस वक्त एक वीक पिच के ऊपर मौजूद है अपनी सारी पॉलिसीज के बावजूद। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।